एक आदमी अचानक डर के मारे देखता है कि एक डायनासोर का कंकाल वहां खड़ा होकर आराम से पानी पी रहा है, बिना यह जाने कि वह पहले ही मर चुका है। इस अजीब दृश्य को देखकर आदमी को लगा कि उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन जब उसने गलती से टॉर्च गिरा दी तो आवाज ने डायनासोर का ध्यान खींच लिया। डर के मारे आदमी भागने लगा, लेकिन डायनासोर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आदमी ने किसी तरह डायनासोर को चकमा देकर दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन दरवाजा खुलने का कोई संकेत नहीं था। डर के मारे आदमी ने ऑफिस की मेज के नीचे छिपकर अपने पूर्व बॉस को फोन किया। बॉस ने उसे शांत रहने और मैनुअल खोलने की सलाह दी, जिसमें उसे जवाब मिल सकता था। जैसे ही आदमी ने डायनासोर का पता लगाया, उसने उसकी छिपने की जगह को उजागर कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर आदमी ने मैनुअल पढ़ना शुरू किया। तभी एक हड्डी आसमान से गिर पड़ी। डायनासोर तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, मानो अगले ही पल उसका सिर काट देगा। आदमी ने हिम्मत जुटाकर हड्डी उठाई और उसे फेंक दिया। जैसे ही वह भागने लगा, डायनासोर हड्डी लेकर उसके पास आ गया। आदमी ने एक साहसी अनुमान लगाया और हड्डी को पीछे की ओर फेंक दिया। हालांकि आदमी को समझ आ गया कि डायनासोर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि न केवल डायनासोर बल्कि कई अजीब जीव उसके सामने आ गए। डर के मारे वह संग्रहालय की ओर भागा। वहां की सभी मूर्तियां जीवित हो गईं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ईस्टर द्वीप की मूर्तियां भी बोलने लगी। जब आदमी समझाने की कोशिश कर रहा, तभी कुछ अजीब लोग आ गए। उनकी खतरनाक उपस्थिति देखकर आदमी ने तुरंत भागने का फैसला किया। आखिरकार वह लिफ्ट में छिप गया, लेकिन वे लोग उसे छोड़ने को तैयार नहीं। लिफ्ट के चलते ही आदमी बच पाया। जब लिफ्ट पहली मंजिल पर रुकी तो वह सतर्क हो गया, डरते हुए कि वे लोग फिर से आ सकते हैं। खतरा टलने के बाद वह तुरंत गैलरी में गया और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि वहां की मूर्तियां भी जीवित हो गई। उसके सामने एक महिला खड़ी थी, लेकिन भाषा की बाधा के कारण वह उसकी बात नहीं समझ पा रही थी। आदमी ने एक अनुवादक खोजने की कोशिश की। तभी एक तीर उसके कंधे से होकर निकल गया। उसने देखा कि वह एक युद्ध के मैदान में खड़ा था। लोग एक के बाद एक गिर रहे थे। आदमी ने वहां से भागने का फैसला किया। एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर उसने देखा कि वह एक जाल में फंस गया है। जब उसने अपने चेहरे से चीजें हटाई तो उसने देखा कि उसके चारों ओर छोटे लोग हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक और हमला हुआ। खुद को बचाने के लिए उसने छोटे लोगों के गोला बारूद बदलने का इंतजार किया। वह तुरंत वहां से भाग गया, लेकिन जल्द ही उसने छोटे लोगों के एक और समूह की बस्ती देखी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वे उसे पकड़कर अपने शहर में ले गए। एक आदेश पर काउबॉय उसे एक लोहे के रोलर पर बांध देते हैं। अचानक एक गाड़ी तेजी से बाहर आती है। इससे आदमी गुस्से में आ गया और उसने अपनी पूरी ताकत से बंधन तोड़ दिया, लेकिन तभी छोटे लोगों की एक और सेना तैयार। संकट के इस क्षण में एक व्यक्ति ने उसे बचाया। वह कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट थे। संग्रहालय में यह अजीब घटना एक मिस्र की मूर्ति के कारण हो रही थी। जब से वह प्रदर्शित हुई, रात 12 बजे सब जीवित हो जाते थे। हालांकि यह घटना लंबे समय से हो रही थी। रूजवेल्ट ने आदमी को चिंता न करने को कहा। सुबह होते ही सब कुछ सामान्य हो जाता था। जैसे ही पहली किरणें आई, सब कुछ फिर से प्रदर्शनी का हिस्सा बन गया। संग्रहालय की डरावनी रात आखिरकार शांत हो गई।